आइए पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया की चर्चा करेंगे हम आज। क्रिया क्या है, क्रिया के भेद क्या हैं और उनके पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले क्रिया। तो क्रिया की जो परिभाषा है, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किसी वाक्य में जिस शब्द के द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है, वह शब्द धातु या क्रिया के रूप में जाना जाता है। उसे हम या तो धातु कहें या क्रिया कहें। संस्कृत में धातुएं कहते हैं और हिंदी में क्रिया। अर्थात जिस शब्द के जरिए वाक्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेदों की चर्चा करें तो क्रिया को मुख्यतः 3 भेदों में ही बांटा गया है। हालांकि इसके अलावा और भी कई क्रियाओं के स्वरूप देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यह खास तौर से 3 तरह की क्रियाएं, जिसमें पहले नंबर पर है अकर्मक क्रिया, दूसरे नंबर पर सकर्मक क्रिया और तीसरे नंबर पर द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक की बात करें तो अकर्मक क्रिया के लिए कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं जिसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, वे सभी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है न कि किसी और पर, वह सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अकर्मक क्रियाओं में देखा जाए तो वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनके इस्तेमाल के लिए, जिनके प्रयोग के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे राम हंसता है, गीता सोती है, बालक रोता है। प्रथम वाक्य में देखें तो राम हंसता है, क्रिया राम के द्वारा की जाती है और क्रिया का प्रभाव भी राम पर ही पड़ता है, अर्थात कर्ता पर। दूसरे वाक्य में गीता सोने का काम कर रही है, जबकि सोने का जो प्रभाव है, जो फल है, वह गीता को ही प्राप्त होता है, न कि किसी और को। तीसरे वाक्य में बालक रोता है और उसके रोने का प्रभाव बालक पर ही वापस पड़ता है, यानी कि रुदन के दौरान जो चिल्लाहट है, आंसू हैं, उसी बालक के जरिए प्राप्त होते हैं या प्रभाव उसका उसी पर पड़ता है। तो इस स्थिति में यहाँ तीनों वाक्यों में इस्तेमाल की गई क्रियाएं हंसना, रोना, गाना, ये सब की सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब
इनको जो अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञात सूत्र कह सकते हैं इसे, जो अगर हमें जानना है कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, उसके लिए हम कुछ सवाल वाक्यों को लेकर के पूछते हैं। क्या, किसे और किसको। इन तीनों सवालों के जवाब यदि मिलते हैं किसी के, तो क्रिया सकर्मक होती है, और नहीं प्राप्त होने पर क्रिया अकर्मक होती है। अर्थात जो अगर क्रिया अकर्मक होगी तो इन तीनों सवालों के जवाब हमें वाक्य के जरिए प्राप्त नहीं होते। जैसे यहाँ देखिए, राम हंसता है वाक्य को लेकर के हम सवाल करें कि क्या हंसता है, तो क्या हंसता है के लिए वाक्य में कुछ भी नहीं है। किसे हंसता है, तो इस सवाल का भी जवाब हमें इस वाक्य से प्राप्त नहीं होता। किसको हंसता है, इस सवाल के लिए भी इन वाक्यों में कोई जवाब मौजूद नहीं है। तो तीनों सवालों के लिए वाक्य में कोई जवाब मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में मौजूद या सवाल का जवाब न मिलने पर उस स्थिति में हम कहते हैं कि क्रिया अकर्मक है। तो ये पहचान का नियम है इसके। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है कि ऐसी क्रियाएं जिनके लिए कर्म का होना जरूरी है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, राजू फल खाता है। इन दोनों वाक्यों को देखें तो जो क्रिया है उसके लिए कर्म का होना जरूरी है। बिना पुस्तक के या बिना किसी पढ़ने वाली चीज़ के आप किसी चीज़ को कुछ पढ़ नहीं सकते। बिना कोई खाने वाली चीज़ के आप उसे खा नहीं सकते। तो इन वाक्यों में जो अगर वाक्य यह भी आए कि फला व्यक्ति पढ़ता है, तो सवाल उठता है कि क्या पढ़ता है, और इस सवाल के जवाब में आपको कोई न कोई उत्तर ज़रूर मिलेगा। किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है या पत्र पढ़ता है, कुछ न कुछ जवाब, यानी कि पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। दीवार पर लिखी इबारतें पढ़ता है या जो कुछ भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है। जो अगर सवाल ज्यों ही आप करेंगे कि क्या पढ़ता है, तो उसके जवाब में कोई न कोई जवाब आपके पास आएगा। ऐसी स्थिति में दूसरे वाक्य को लेते हैं, तो दूसरे फल में भी जो अगर दूसरे वाक्य में भी यदि आप सवाल करते हैं कि क्या खाता है, राजू क्या खाता है, तो हमें जवाब मिल जाता है कि फल खाता है। एक और सवाल, वह मित्र को पीटता है,
तो क्रिया इसमें पीटना है। पीटने की क्रिया किसी न किसी को होती है, तो इसके लिए सवाल यह बनता है कि वह किसको पीटता है। तो उस सवाल के बदले में हमें जवाब मिलता है कि मित्र को पीटता है। और इस तरह से सवालों के जवाब मिल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि क्रिया सकर्मक है। न मिलते तो क्रिया अकर्मक होती, और जो अगर मिल गए तो क्रिया सकर्मक है। अब बात करते हैं द्विकर्मक की। वह क्रिया वाक्य में प्रयोग होने वाली एक ऐसी क्रिया जिसके लिए वाक्य में कम से कम 2 कर्माएं हैं, एक की बजाय 2 कर्माएं हैं, तो ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक की श्रेणी में गिनी जाती हैं। हालांकि यह अलग से नहीं आती, इन्हीं क्रियाओं को उस क्रिया के रूप में बदला जाता है। जैसे हमने कहा कि पिता ने बच्चे को पुस्तक दी। यहाँ पिता जो है करता है, बच्चा कर्म है, पुस्तक भी कर्म है, और यह जो है क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में वे क्रियाएं जो वाक्य में एक से अधिक कर्म रखती हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मोहन ने राहुल को पैसे दिए। मोहन ने राहुल को पैसे दिए। यहाँ मोहन तो स्वयं करता है, राहुल एक कर्म हो गया, फिर पैसा एक कर्म हो गया, और देना क्रिया हो गई। उस स्थिति में एक से अधिक कर्म होने की दशा में क्रियाएं द्विकर्मक कही जाती हैं। तो ये थी अलग अलग क्रियाएं। इनके अलावा कभी कभी एक और क्रिया की चर्चा होती है, नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ समझ लीजिए, कहेंगे किसको। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे कर्ता स्वयं न करके किसी और के जरिए कराता है, किसी और के सहारे स्वयं अपना योगदान किए बिना दूसरों के योगदान ले करके या दूसरे के द्वारा कार्य को जब वह कराता है, तो उस कार्य के लिए प्रयोग की गई जो क्रिया है वाक्य में, वह प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे रवि ने मोहन से पत्र लिखवाया। अब यहां देखिए, इसका कर्ता रवि है, पत्र रवि का लिखा गया, लेकिन रवि ने स्वयं पत्र न लिख करके यह कार्य मोहन से कराया। ऐसी स्थिति में रवि का कार्य मोहन के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात रवि
कार्य को स्वयं न करके मोहन से करवा रहा है, तो क्रिया करना अलग चीज़ है और दूसरों से करवाना अलग चीज़ है। जब क्रिया की जाती है तो वह सकर्मक अकर्मक की श्रेणी में आती है, लेकिन जब कर्ता द्वारा स्वयं क्रिया न की जाए, किसी और से कराई जाए, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखवाना, पढ़वाना, दौड़ने की बजाय दौड़ाना इत्यादि ऐसी क्रियाएं जिनमें किसी और के जरिए कार्य कराया जाए, ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम दो कर्ता हों, एक प्रेरक हो और एक प्रेरित हो, अर्थात एक प्रेरणा देने वाला हो और उसकी प्रेरणा से जब दूसरा कार्य को करने वाला होता है, तो ऐसे वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया है वह प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये थी क्रिया और उसके भेद, उसकी परिभाषाएं। अब हम एक दूसरी वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दें वीडियो। धन्यवाद।